नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस में जो आंकिक क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो 3 नंबर के बनते हैं और निश्चित ही आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और इन्हीं में से ही देखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं और किस तरह से वो बनेंगे। सबसे पहले एक जो क्वेश्चन है कि प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है और प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है आपको, किसमें? कांच में। तो अब यहाँ पे इसके लिए एक फार्मूला होता है, जैसे कि किसी मीडियम में जब भी कोई प्रकाश ट्रेवल करता है तो तो उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है C/V। V क्या है? जहाँ पे V जो है उस माध्यम में प्रकाश की चाल है और C जो है आपका वायु में प्रकाश की चाल होती है। तो अब यहाँ पे इसी वैल्यू को हम लोग लगा देंगे। यहाँ पे देखिए, कांच की प्लेट में मीडियम में जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Nm कितना दिया हुआ है, यानी कि 1.5। ये इसको हम लोग कह सकते हैं N, वेयर M इज मीडियम। मीडियम क्या है आपका? कौन सा है? ग्लास है, तो Ng इसको कह सकते हैं 1.5। तो अब यहाँ पे 1.5 इक्वल टू C, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है इसकी स्पीड, और बाई में v इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, v इक्वल टू 3 × 10⁸ और बटे में इतना मीटर पर सेकंड, और बटे में आ जाएगा 1.5। 1.5 से ये 2 बार में कट जाएगा और ये आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, राइट। तो इस तरह से ये जो स्पीड आई, ये आई किसकी? प्रकाश की चाल आ गई हमारी ग्लास के अंदर। तो ग्लास में जो प्रकाश कितनी तेजी से ट्रेवल करेगा, इतनी स्पीड से करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आता है आपका दर्पण से संबंधित क्वेश्चन। दर्पण दो तरह से जान ही रहे हैं, अवतल होता है और उत्तल। उनके लिए फॉर्मूला निकल के आता है, 1 नंबर में क्वेश्चन बनता ही बनता है कि दर्पण सूत्र लिखिए कौन सा होता है। तो यही फार्मूला 1/f = 1/u + 1/v। न्यूमेरिकल बनाने के लिए बच्चों यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है, ये जो साइन कन्वेंशन है आपको, वो जो है कार्टेशियन प्लेन जिस तरह से बनता है उसी, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसी के साइन कन्वेंशन की तरह जो है काम करते हैं। फिलहाल हम अगर बात करते हैं इसके फार्मूले की, तो प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है, जैसे जो इमेज होगा, आवर्धन क्या होता है कि आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे पता चलता है कि कोई प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब को बिंब भी कहते हैं, सॉरी, कोई प्रतिबिंब वस्तु को बिंब कहते हैं डियर, की अपेक्षा कितना गुना बड़ा है, यानी वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है, इसको हम लोग उस इमेज का जो है मैग्निफिकेशन कहते हैं, राइट। प्रतिबिंब का मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होता है m = होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे में h। प्रतिबिंब की ऊंचाई को छोटे h से लिखा गया है, यहाँ पे कहीं कहीं h' और h लिखा जाता है, और मैंने यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई को कैपिटल H लिखा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यानी m = h/h। h क्या है? आपकी हाइट ऑफ इमेज, और h जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये फॉर्मूला हम लोग जब आवर्धन निकालेंगे दर्पण वाले में, तब ये यूज करते हैं। अब यहाँ पे बात क्या होती है, एक और रिलेशन होता है स्पीड, राइट। जो दूरी होती है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के साथ में जो है आवर्धन का संबंध होता है। तो m = -v/u, और इन दोनों को कंबाइंड कर देते हैं 1 और 2 समीकरण को, तो -v/u = h/h इस तरह से आता है। हाँ, एक चीज और है, चूंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी कि कैपिटल H, ये हमेशा इस तरह से मुख्य अक्ष पे ऊपर की तरफ रहता है, यानी कि H ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है। तो अगर यम का मान अगर पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है कि H जो है आपका क्या बनना चाहिए? पॉजिटिव ही होगा, और H पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी आपका ऊपर की तरफ होगा, अर्थात सीधा होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो सीधा प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? आभासी होता है। तो हमको एक रिजल्ट यहाँ से मिल जाता है कि यम का मान अगर पॉजिटिव आता है, यानी कि धनात्मक संख्या आता है, तो जो प्रतिबिंब होगा उसकी प्रकृति को हम बता सकते हैं, प्रकृति आभासी होगी और सीधा होगा। और अगर m का मान निगेटिव आता है इसके ठीक उल्टे में, तो वैसी दशा में जो प्रतिबिंब हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा, और साथ ही साथ में ये वास्तविक होगा, राइट। तो वास्तविक इमेज और उल्टा होगा जब m निगेटिव होगा। और अगर m = 1 आ गया बच्चों, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जाहिर सी बात है कि वस्तु के बराबर ही होने वाला है, राइट, और जैसी वस्तु रहेगी वैसे ही होने वाला है। अब यहाँ पे अब आगे बात करते हैं हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन की। जैसे ये देखिए, क्वेश्चन काफी अच्छा खासा है। एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर लंबी वस्तु यानी वस्तु की लंबाई दी हुई है तो वस्तु की लंबाई को कैपिटल एस से लिखते हैं। 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ है तो प्लस में लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो दूरी जो होती है वस्तु की दूरी वस्तु से दर्पण की वस्तु से दूरी होती है u। अब चूंकि इस तरह से यहाँ पे आपका दर्पण है और बाईं तरफ में यहाँ पे वस्तु रखी हुई है तो ये बाईं तरफ की डिस्टेंस ले जाती है तो वो नेगेटिव के साथ में लिखी जाएगी बाईं तरफ में, तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ -10 सेंटीमीटर ली जाएगी। अब आगे जो है दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको बता दें, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से फोकल डिस्टेंस निकाल सकते हैं F = R/2 वाले फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। लेकिन F को हम लोग क्या लेंगे, प्लस की माइनस, चूंकि इसकी जो फोकल डिस्टेंस होगी वो भी हम बाईं तरफ मिलेगी, इसलिए हम लोग इसको भी माइनस का 15 सेंटीमीटर लेंगे। अब चूंकि ये फोकस कहाँ मिलेगा, आपको यहाँ कहीं पे फोकस मिलेगा जो कि बाईं तरफ होगा दर्पण से, तो माइनस इस तरह से आपको मिल जाएगा वैल्यू। अब हमको क्या निकालना चाहिए, U पता है, F पता है, तो हमको V निकालने की जरूरत है, जिससे हमें पता चलेगा कि इमेज हमारा कितनी दूरी पर है, स्थिति उसकी पता चलेगी। तो यहाँ पे स्थिति कह रहा है, लोकेशन, फिर नेचर पता करेंगे m के साइन से, उसके बाद उसकी लेंथ भी निकाल लेंगे, यानी h डैश भी निकालना है हमको, h छोटा वाला h भी निकालना है, राइट। तो अब हम लोग देखिए क्या क्या करेंगे, 1/f = 1/u + 1/v, यानी दर्पण वाला फॉर्मूला लगा देंगे, -1/15 = 1/u यानी -1/10 और प्लस का 1/v। अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो 1/v = 1/10 -1/15 आएगा। इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका क्या बन जाएगा, देखिए 1/5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आपका बन जाएगा ये बन जाएगा आपका एलसीएम 6, राइट। और 6 बन जाता है तो यहाँ पे बन जाएगा, देखिए, या ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, इसका एलसीएम आएगा 30 और 30 में ये 10 या 30 हो जाएगा, 3 और -5 और 15, 15 दूना 30, ये बन जाएगा 1/30, राइट। तो यहाँ से आपको v का मान क्या मिल जाएगा, 30 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का आ रहा है। इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे की तरफ यानी 30 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के दूसरी साइड में बन रहा है। अब दर्पण के पीछे बन रहा है तो जाहिर सी बात है ये जो इमेज होगी वो कैसी होगी अभी हम लोग जान पाएंगे। दर्पण के दाहिनी तरफ बन रहा है, इमेज जो है पॉजिटिव साइन पे जा रहा है, दूरी जो है। अब हमको आवर्धन निकालना पड़ेगा m निकालने के पीछे भी उद्देश्य है, -v/u वैल्यू रख देंगे, -v कितना है, -30 और बाई में u कितना है आपका, u यहाँ पे है बच्चों माइनस का आपका 10, तो माइनस का 10 निकल के आया, ये आ गया आपका 3। तो इस तरह से m = आ गया 3। तो m का मान आप देख रहे हो, m का मान क्या है, m का मान धनात्मक है, राइट। m क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, अब यहाँ पे आपको बताया गया था, ऊपर में मैंने समझाया था कि अगर m का मान धनात्मक है तो जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आभासी और सीधा, राइट। अब यहाँ से इसका मतलब हम लिख सकते हैं, चूंकि m का मान धनात्मक है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा, राइट। ये हमने इसकी प्रकृति बता दी। अब हमको साइज निकालना है, चूंकि m = 3 है तो फॉर्मूला होता है h/h, कैपिटल H का बराबर है ये 3, तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा 3 और गुणा में कैपिटल H, 3 गुणा h का मान कितना हुआ है, कैपिटल H का मान यहाँ पे दिया हुआ 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू 5 = 3×5 = 15 सेंटीमीटर। तो ये हमको मिल गया, जो प्रतिबिंब है वो आपको 15 सेंटीमीटर ऊंचाई का बनेगा। वस्तु थी 5 सेंटीमीटर की और प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बन गया, प्रतिबिंब बड़ा बन गया यानी वस्तु से प्रतिबिंब क्या हो गया, बड़ा हो गया। और प्रतिबिंब कैसा है, आभासी एवं सीधा है, राइट, आभासी है और सीधा है, राइट। और कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से बाकी सभी क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट पर लगाना है। आपके लिए मैं कुछ होमवर्क देने चल रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करिएगा और बना ही लीजिएगा, बना करके ही जाइएगा इन तीनों क्वेश्चन को, राइट। और बढ़ते हैं, अब इसी से संबंधित जो न्यूमेरिकल आता है वो होता है लेंस के द्वारा। एक तो दर्पण और लेंस में कंफ्यूज मत कीजिएगा। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है बच्चों सेम टू सेम रहता है, आवर्धन में कोई फर्क नहीं होने वाला है, वही फॉर्मूला रहेगा। लेकिन एक जगह आपका फर्क पड़ जाता है, क्या,
और यहाँ पे लेंस द्वारा अवतल उत्तल फोकस, इसे जो लेंस सूत्र होता है वो याद रखिएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। आवर्धन का वैल्यू वही सेम टू सेम रहेगा, लेकिन अगर v और u के संबंध में करिएगा तो आवर्धन यहाँ पे प्लस चिन्ह के साथ में लिखा जाता है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने वाले हैं। ध्यान रखना कि उत्तल दर्पण होगा तो उत्तल दर्पण की फोकल डिस्टेंस पॉजिटिव रखी जाती है, जबकि अवतल की फोकल डिस्टेंस नेगेटिव ली जाती है। इतना ध्यान रखना। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब मतलब वस्तु होती है, वस्तु की लंबाई h इक्वल टू कितनी है 5 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी यानी उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकल डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। चूंकि उत्तल लेंस है इसलिए पॉजिटिव ली जाएगी धन चिन्ह के साथ में। लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर u इक्वल टू माइनस का 25 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति सब कुछ बताना है। तो सबसे पहले 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लगा देंगे। यहाँ से हमको 1/u देखिए दिया हुआ है तो 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u कितना है माइनस का 25, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, 1/5 कॉमन ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा 1/2 माइनस 1/5। एलसीएम ले लेंगे और 1/5 और इसको सिंप्लीफाई करिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और यहाँ से 5 माइनस 2 इक्वल टू 3/5 गुणा 3, सॉरी 5 गुणा 10 यानी कि 3/50 आपका सेंटीमीटर आ जाता है, 3/50 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आया, इसका मतलब है कि हमको v की वैल्यू कितनी मिल गई, v इक्वल टू 50/3 सेंटीमीटर। इसको भाग दे दीजिएगा तो लगभग 3 दूनी 6 और नहीं 3 एके 3 और फिर कितनी बार जाएगा 2 बच जाता है, 3 छके 18, 16.66 आ जाएगा, लगभग 16.7 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। ये v की प्रकृति स्थिति आ गई, राइट। अब हमको इसकी साइज, इसका नेचर बताना है तो आवर्धन निकाल लेना पड़ेगा। नेचर बताने के लिए आवर्धन निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले आवर्धन सेम टू सेम रहने वाला है, जैसे वहां पे काम कर रहा है वैसे यही यहाँ पर भी काम करेगा, यानी दर्पण में जैसे काम करता था वैसे लेंस में भी काम करेगा। तो अब क्या करेंगे इसमें, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका m इक्वल टू v/u, इसमें माइनस चिन्ह नहीं रहेगा तो v कितना है हमारा 50/3 की वैल्यू को रखेंगे और बटे में u कितना है माइनस का 25, 25 से ये 2 बार में कट गया, बराबर आया माइनस का 2/3, राइट। और यहाँ से m इक्वल टू माइनस 2/3 और यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि m का मान क्या मिल जाता है, m जो है वो नेगेटिव मिलता है। इसका मतलब है कि जो हमारी वस्तु है वो कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलता है, ऋणात्मक चिन्ह आता है। इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे हमने बताया था आपको कि m अगर निगेटिव आता है तो देखिए यहाँ से m निगेटिव है तो इसका मतलब जो इमेज है वो वास्तविक होगी और उल्टी होगी, राइट। इसका मतलब हमें क्या मिलता है, इमेज जो है इसका क्या है वास्तविक एवं उल्टा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक कॉमा उल्टा बनेगा। लेकिन अभी हमें और चाहिए, इसका साइज चाहिए। साइज निकालने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं m इक्वल टू बनता है h बाई कैपिटल H। तो यहाँ से m बराबर है माइनस 2/3 इक्वल टू h और बटे में कैपिटल H। यहाँ से देखिए h की वैल्यू है 5 तो स्मॉल h इक्वल टू माइनस 2/3 गुणे में 5 तो बराबर 10/3। ये आपका h इक्वल टू 10/3 सेंटीमीटर आपका आ गया, वो भी माइनस के साथ में। ध्यान देना माइनस चिन्ह ये इंडिकेट करता है कि प्रतिबिंब हमारा क्या है, उल्टा है, राइट। तो यहाँ पे आपको पता ही चल रहा है कि उल्टा है और साइज कितनी है 10/3 सेंटीमीटर की साइज होने वाली है। 10/3 का मतलब 3.33 के आसपास आएगा, अर्थात वस्तु से छोटा होगा, राइट। तो इस तरह से हमको पता चल गया, इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है बच्चों। अब आपके लिए इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इनको जरूर बना लीजिएगा इन तीनों क्वेश्चंस को इसी आधार पर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी 3 नंबर के ही आएंगे और यही आएगा, या तो ये नहीं आएगा तो इसके बाद जो बताऊंगा वो आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक सर्किट दी हुई है, इस सर्किट में आपको 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। और ये जो है एक सीरीज में जुड़े हैं। ये कैसे जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इनका परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध अगर हम निकालना चाहें R बराबर
R1 प्लस R2 प्लस R3 बन जाएगा, और जो कि हो जाएगा R इक्वल टू 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस का 4 ओम, और ये मिल जाएगा 2 3 5 4 9 ओम, ये टोटल रेजिस्टेंस आपका आ गया। अब हम क्या कह रहे हैं इसमें, परिपथ में प्रवाहित धारा, तो यहाँ पे धारा जो बहेगी वो बच्चों एक ही करंट बहेगा I सभी रेजिस्टेंस में, तो और वोल्टेज यहाँ पे हमको V दिया हुआ है कितना 3 वोल्ट, तो V इक्वल टू आई आर से ओम के नियम से हम लगा देंगे I इक्वल टू वी अपॉन आर, तो V कितना है हमारा 3 और बटे में R है 9 बराबर 1/3, यानी कि 0.33 एम्पियर की करंट आपकी आ जाएगी। अब आपको निकालना है प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर, यानी यहाँ पे V1, यहाँ V2, यहाँ V3, तो इसके लिए हमको क्या करना है, तो V1 निकालने के लिए V1 इक्वल टू I इंटू R1, और V2 निकालने के लिए I इंटू R2, V3 निकालने के लिए I इंटू R3, तो बस V1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, I कितना है हमारा, I हमारे पास आया हुआ 1/3 और इंटू R1 कितना है 2, तो हो जाएगा 2/3 वोल्ट, और V2 निकालेंगे तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/3 वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट, और V3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/3 गुणा में 4, तो बराबर 4/3 वोल्ट, राइट। इस तरह से हमने तीनों के अलग अलग जो है विभवांतर निकाल लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ये क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा है, ये भी 3 नंबर में आता है उसी का, और ये जो आएगा क्वेश्चन, इसमें जो है होता क्या है कि ये जो सर्किट है आपकी पैरेलल दी हुई है, राइट, पैरेलल है, ये आपका R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये वाला R3 हो गया। अब यहाँ पे जो करंट बह रहा है जरा ध्यान देना, I है, ये I जा रहा है और यहाँ पे I जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद इसको 3 रास्ते मिल जाते हैं, एक I1, I2 और I3, 3 रास्ते मिलते हैं। अब इन तीनों रास्तों से फिर ये जब ये करंट I निकलता है तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इस तरह से हो जाएगा। अब आपको जो कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान, तो V इक्वल टू आई आर से जब आप देखोगे तो यहाँ पे I इक्वल टू वी अपॉन आर मिल जाएगा, तो यहाँ से हमको I1 चाहिए, तो V का मान कितना है आपका, ये है V, यानी कि विभवांतर 12 वोल्ट, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 बाई R1, सॉरी V बाई R1, तो V कितना है हमारा 12/R1 कितना है 5, राइट, ये इतना एम्पियर हो गया। और इसको अगर आप करते हो कैलकुलेट तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 लगभग 2.4 एम्पियर। उसके बाद I2 इसी तरीके से निकालोगे तो V बाई R2 निकालोगे, V कितना है हमारा, V है 12 और बटे में 10, यानी कि 1.2 एम्पियर आ गई करंट। अब तीसरा हम कैलकुलेट करते हैं I3 निकालने के लिए V बाई R3 कर देंगे, तो V बाई R3 जो है वो आपका बन जाएगा 30 और बटे में 10, राइट, 30 सॉरी यहाँ पे V कितना है 12 बटे में 30 हो जाएगा, तो यहाँ से इसको अगर हम डिवाइड करते 3 से 4 बार में 0.4 एम्पियर बन जाएगा। अब दूसरा कहता है कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, तो B के लिए हम करेंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो जोड़ देंगे तीनों को तो हो जाएगा ये 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 इक्वल टू ये आ जाएगा 4 एम्पियर, ये टोटल करंट हो गया। अब परिपथ का कुल प्रभावी प्रतिरोध चाहिए, I भी पता है और हमको R भी पता है। R हमने प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान, प्रवाहित कुल धारा का मान, अच्छा प्रतिरोध निकालना है, राइट। और अब हमको V पता है, V पता है, I पता है, तो R निकालेंगे, V इक्वल टू आई आर से, यहाँ से R इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा। V कितना है, V हमारा है 12 है, और I टोटल निकल के आया 4 एम्पियर, तो हो जाएगा 3 ओम, ये टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस आएगा। तो आई होप कि आपको इसी में से जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे 110%, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर या एक से अधिक भी मिल सकता है। इसी उम्मीद के साथ में इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।